इजरायली पीएम बोले ईरान पर हमले का सही समय। ईरान बना रहा है परमाणु बम, अमेरिका बंद करे बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत शुरू करने को तैयार। अब किसी भी समय हो सकता है जंग का आगाज। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर कभी भी टूट सकता है। दोनों ही तरफ से जो बयान अब सामने आ रहे हैं उससे एक बात साफ है कि जंग रुकी हुई है, खत्म नहीं हुई है और ये फिर से कभी भी शुरू हो सकती है। हमले की शुरुआत कौन करेगा, इसे लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि हमले की शुरुआत एक बार फिर इजराइल की तरफ से ही की जा सकती है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इसके लिए अमेरिका गए थे। डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने मुलाकात की। जब से ईरान के साथ सीज फायर हुआ है, नेतन्याहू पहली बार अमेरिका पहुंचे थे। नेतन्याहू ट्रंप के आगे गिड़गिड़ाते नजर आए। ट्रंप को एक बार फिर ईरान पर हमला करने के लिए नेतन्याहू मनाने में जुटे रहे। एक बार फिर से वो ये दावा कर रहे थे कि ईरान कभी भी परमाणु बम बना लेगा और ईरान के हाथ में ये हथियार आ गया तो फिर उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा कायम हो जाएगा। तो आखिर क्या नेतन्याहू की बात मान गए डोनाल्ड ट्रंप और क्या इजरायली पीएम फिर शुरू करने वाले हैं जंग? आज हम इसी सवाल को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात हुई तो दोनों ने दावा किया कि हमने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है, ईरान के परमाणु बम बनाने के सपने को तोड़ दिया है। लेकिन दोनों को ही ये पता है कि वो जो दावे कर रहे हैं वो पूरी तरह से सच नहीं है, बल्कि हवा हवाई है। ना तो ईरान के परमाणु संयंत्रों को तबाह करने में अमेरिका और इजराइल कामयाब हो पाए हैं और ना ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ही वो अभी तक रोक पाए हैं। इजराइल की तरफ से ही ये दावे हो रहे हैं कि ईरान कभी भी परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि ये शुरू भी हो चुका है। अब ये बात तो अमेरिका भी मानता है कि ईरान के 400 किलोग्राम यूरेनियम जो 60% तक संवर्धित हैं वो गुप्त यानी किसी छुपे हुए स्थान पर हैं और जैसे ही ये यूरेनियम 90% संवर्धित हो जाएगा, ईरान के पास 1-2 नहीं बल्कि 10 से 12 परमाणु बम आ जाएंगे। वैसे ईरान की तरफ से तो हमेशा से ही ये दावा किया गया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है, परमाणु बम बनाने की उसकी मंशा नहीं है। लेकिन उस पर हमला किया जाएगा, उनके लीडरों को अगर निशाना बनाया जाएगा, अगर ईरान में किसी तरह का संकट दिखाई देगा तो वो इस पर विचार कर सकता है, यानी वो चुप नहीं बैठेगा। और परमाणु बम जरूरी है या नहीं है, 13 जून को इजराइल ने जब ईरान पर हमला बोला था तब भी ईरान अमेरिका के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर ही बातचीत कर रहा था। लेकिन इजराइल के हमले के बाद ये बातचीत रुक गई थी। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान एक बार फिर से बातचीत शुरू करना चाहता है। ईरान की तरफ से उनके पास संदेश आ रहे हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, हमें ट्रंप पर भरोसा नहीं है और हमने किसी भी तरह की बातचीत के लिए हम तैयार नहीं हैं। परमाणु कार्यक्रम को लेकर हम बातचीत को तो तैयार हैं, लेकिन ट्रंप पर भरोसा कैसे करें, ये बड़ा सवाल है। वो हमें बातचीत के लिए बुलाते हैं और बातचीत के बीच में ही वो जंग शुरू करा देते हैं, जैसा कि पहले हुआ था। इसलिए पहले ट्रंप भरोसा दिलाएं कि वो कोई धोखा नहीं देंगे इस बार, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर ट्रंप की बातों पर यकीन किया गया तो धोखा मिल सकता है और इसके संकेत नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात से भी लगातार मिल रहे हैं। नेतन्याहू एक बार फिर से जंग शुरू करना चाहते हैं, ईरान पर तुरंत हमला करने के वो पक्ष में है। अब खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि ईरान पर हमले का यही सही समय है जिससे ईरान अपनी ताकत ना जुटा सके। अगर ज्यादा वक्त दिया गया तो ईरान परमाणु बम हासिल कर सकता है। वो परंपरागत हथियारों को भी जुटा रहा है। नेतन्याहू ट्रंप से ईरान पर हमले की इजाजत मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि ईरान पर हमला होगा तो वो पलटवार करेगा, जिससे ईरान में तबाही मच जाएगी। इस तबाही से उबारने की ताकत सिर्फ अमेरिका के पास है। इसलिए नेतन्याहू ट्रंप से जंग में खुलकर हिस्सा लेने को अब कह रहे हैं। अब दूसरी तरफ ट्रंप खुद को वैश्विक शांति दूत के रूप में पेश करने के लिए भी उत्सुक हैं। फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजराइल और हमास के बीच एक नए युद्ध विराम के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन गजा में युद्ध के बाद के किसी भी समझौते की रूपरेखा तय नहीं है और अंतिम परिणाम अनिश्चित है। अब नेतन्याहू चाहते हैं कि हमास के सभी नेता गजा छोड़ दें, हमास गजा से अपना पूरा नियंत्रण छोड़ दें।
लेकिन हमास इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। नेतन्याहू कुछ समय के लिए संघर्ष विराम को तैयार है, लेकिन हमास चाहता है कि युद्ध विराम स्थायी होना चाहिए। ऐसे में ट्रंप गजा के मामले में कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं, जबकि वो 60 दिन के सीज फायर का दावा लगातार कर रहे थे और इस बहाने वो एक बार फिर नोबेल प्राइज पर भी दावा कर रहे थे। लेकिन जबकि नेतन्याहू गजा के मुद्दे पर ट्रंप की सुनने को तैयार ही नहीं है, तो ईरान के मामले में भी ट्रंप की नीतियों से वो ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि तेहरान के साथ बातचीत हो। अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम बंद कर दें तो जंग की जरूरत ही नहीं होगी और ट्रंप का नोबेल प्राइज जीतने का जो सपना है वो भी पूरा हो सकता है। अब खबर है कि अमेरिका इस बार नॉर्वे में तेहरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम पर फिर से बातचीत शुरू कर रहा है। बता दें कि नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे में ही दिया जाता है, जबकि बाकी के नोबेल स्वीडन में दिए जाते हैं। इसलिए ट्रंप इस बार ईरान से नॉर्वे में ही बातचीत करना चाह रहे हैं, जिससे नोबेल कमेटी पर दबाव डाला जा सके। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ईरान के साथ एक और बड़ा धोखा होने वाला है। एक तरफ तो अमेरिका उसे बातचीत की टेबल पर बुला रहा है, ईरान बातचीत की तैयारी में जुटेगा, इसी बीच इजराइल उस पर हमला कर देगा। नेतन्याहू ईरान में भी लीबिया मॉडल पर अमल कराना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि ईरान सख्त निगरानी में अपनी परमाणु और मिसाइल सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर देगा और नागरिक जरूरतों के लिए भी अपनी धरती पर यूरेनियम संवर्धन को त्याग देगा। पश्चिमी और क्षेत्रीय अधिकारियों ने कहा है कि इजराइल कूटनीति नहीं बल्कि शासन परिवर्तन चाहता है और नेतन्याहू जानते हैं कि अगर ईरान को नहीं रोका गया तो फिर वो इस पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा और इसी से इजराइल डरा हुआ है। दूसरी तरफ ईरान को भी इस बात का एहसास है कि अमेरिका और इजराइल का गठबंधन खुशहाल और ताकतवर ईरान के पक्ष में नहीं है, यानी ये दोनों साथ रहेंगे तो ईरान के लिए खतरा है और वो कभी भी उस पर हमला कर सकते हैं। इसलिए ईरान अपनी सैन्य ताकत को तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही वो राजनीतिक समर्थन भी हासिल करने में जुटा हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री 12 दिन की जंग रुकने के बाद पहली बार सऊदी अरब पहुंचे, जहां उन्होंने सऊदी के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की और ये कहा जा रहा है कि सऊदी ने ईरान को भरोसा दिलाया है कि अगर इजराइल की तरफ से फिर से हमला किया जाता है तो वो सऊदी का समर्थन ईरान के साथ रखेगा। वैसे इस बार कतर, ओमान, पाकिस्तान और तुर्की की तरफ से भी साफ संकेत दिए गए हैं कि ईरान पर हमला हुआ तो वो अमेरिका का साथ नहीं देंगे और न ही अपने एयर स्पेस की इजाजत ईरान पर हमले के लिए देंगे। ईरान की तरफ से जो तैयारियां की जा रही हैं वो खुद की सुरक्षा को लेकर की जा रही हैं। खामेनेई ने तो साफ कर दिया है कि अगर इजराइल हमला करेगा तो यहूदी देश पर पलटवार किया जाएगा और इस बार इजराइल में जबरदस्त तबाही मचेगी। ऐसे में नेतन्याहू क्या ईरान पर हमला करने का साहस जुटा पाएंगे और क्या डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की बात मानेंगे? एक बात तो तय है कि बिना अमेरिका की मदद के नेतन्याहू जंग शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका का साथ अगर नहीं मिला तो फिर ईरान के समर्थन में दूसरे देश भी उस पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में इजराइल का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा और इसी को देखते हुए ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ही जंग को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।